तो एरोमेटिक कंपाउंड में अपने को क्या याद रखना है कि जैसे कि यहाँ से बेंजीन और उससे रिलेटेड कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। फिलहाल अपना फोकस सिर्फ बेंजीन रिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसे कि यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है CH3 और ये भी क्या है CH3, अल्काइल ग्रुप है ना, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पे इस तरह से। तो अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली कनेक्टेड होता है तो बेंजीन क्या होता है, एज अ मेन चेन। बेंजीन को क्या बोलते हैं अपन, मेन चेन कंसिडर करते हैं। और ऑब्वियसली इन सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 और 2, तो 1,2 डाई मिथाइल। तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट लिखे आपने, और उसके बाद में क्या लिख दिया आपने, बेंजीन, ठीक है, क्योंकि बेंजीन आपका क्या है यहाँ पे, मेन चेन। ऑर्थो मेटा पेरा अपन लास्ट क्लास में स्टडी किए थे शायद से, कि यहाँ पे देखो इस फर्स्ट जो CH3 इसके करस्पॉन्डिंग ये दोनों पोजीशन क्या हो जाएगी हमारी, ऑर्थो। ये दोनों पोजीशन को हम क्या डिनोट करते हैं, मेटा, और इस वाली पोजीशन को, एंड वाली को क्या बोलते हैं, पैरा, ठीक है। जैसे कि इस वाले में देखो इस मिथाइल ग्रुप के करस्पॉन्डिंग ये दोनों पोजीशन वापस से ऑर्थो, ये वाली मेटा। तो इस CH3 के करस्पॉन्डिंग ये CH3 कौन सी पोजीशन पे, मेटा पे, तो यहाँ पे क्या लिखा है इसको, मेटा, ठीक है। या कॉमन नेम, इसका नेम तो क्या हो जाएगा, अगर नंबरिंग हम स्टार्ट करें यहाँ से 1 2 एंड 3, तो 1 पे भी मिथाइल ग्रुप और 3 पे भी मिथाइल ग्रुप, तो 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। सर ये क्या है, ये इसका कॉमन नेम है बेटा, इसको बोलते हैं जाइलिन बोलते हैं इसको। अगर एक बेंजीन रिंग पे 2 CH3 ग्रुप कनेक्टेड होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, जाइलिन बोलते हैं। एक बेंजीन रिंग पे 2 CH3 ग्रुप है तो इसको क्या बोलते हैं, जाइलिन बोलते हैं। ऑर्थो क्यों लिखा है, क्योंकि इस CH3 के करस्पॉन्ड ये पोजीशन कौन सी, ऑर्थो। इसको भी जाइलिन ही बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, बट इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली पोजीशन कौन सी, मेटा, और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली पोजीशन कौन सी, पैरा। तो ये भी जाइलिन ही है, बट इसको क्या बोलेंगे, पैरा जाइलिन। तो इसके कॉमन नेम है, ये इसका IUPAC नेम है, ठीक है। बट ये फेमस नेम है यहाँ पे कुछ कंपाउंड का ना, जैसे कि फर्स्ट वाले कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, टोलिन है, और इसको हम IUPAC नेम कैसे बोल सकते हैं, इसका मिथाइल और यहाँ पे बेंजीन, ठीक है। तो कुछ सर्टेन कंपाउंड का आपको कॉमन नेम भी याद रखना होगा IUPAC नेम के साथ साथ, ठीक है। यहाँ पे कोई रूल नहीं है, बस इनका एक कॉमन नेम है कि इसको टोलिन बोलते हैं। रूल तो अपन सारे स्टडी कर चुके ऑलरेडी, ठीक है। तो बेंजीन रिंग में पहला रूल अभी हमने देखा बस क्या, कि अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली कनेक्टेड है बेंजीन रिंग से तो बेंजीन चेन मेन चेन होगा, जैसे उसके सर्टेन एग्जांपल दिए फिर, है ना। दूसरा केस यहाँ पे ले रहे हैं, अगर हमारे पास जो डबल बॉन्ड है या जो फंक्शनल ग्रुप अगर है वो हमारे पास साइड चेन में अवेलेबल होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है बट ये साइड चेन में है, इसमें भी डबल बॉन्ड है और ये भी क्या है यहाँ पे साइड चेन में। तो अगर इस कंडीशन आ जाए कि अगर डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप, हो सकता है साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप भी हो, जैसे कि ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे कनेक्टेड है, साइड चेन में कनेक्टेड है इस तरह से, ठीक है। तो इन तीनों केसेस में मेन चेन कौन सा आ जाएगा अपना, ए साइक्लिक पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट, इसमें मेन चेन है, इसमें ये वाला पार्ट मेन चेन है और इसमें ये वाला पार्ट मेन चेन है, ठीक है। तो अगर ये मेन चेन है तो इन तीनों केसेस में बेंजीन कैसे बिहेव करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। बेंजीन कैसा बिहेव करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो फिर बेंजीन को क्या लिखते हैं अपन, फिनाइल लिखते हैं। बेंजीन अगर मेन चेन होता है तो क्या लिखते हैं, नॉर्मल बेंजीन लिखते हैं, और अगर बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर रहा है तो उसको क्या लिखते हैं, फिनाइल लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो अब इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे अपन, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपन जो भी रूल अभी स्टडी किए वो सेम है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को। यहाँ पे हमने नंबरिंग स्टार्ट किया 1 2 एंड 3, तो 3 पे हमें क्या मिला है यहाँ पे, बेंजीन। तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है, 3, और बेंजीन अगर सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसको क्या लिखते हैं, फिनाइल। क्या लिखते हैं उसको, फिनाइल। तो आपने सबसे सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया उसकी पोजीशन के साथ। फिर वर्ड रूट, 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, प्रो, और उसके बाद क्या लिखते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को, तो 1 पे क्या है, ई है, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम है, अब इसका कॉमन नेम याद नहीं रखेंगे तो चलेगा ये वाला। सर्टेन कॉमन नेम आपको जो मेमोराइज करने वो उसका एक मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है।
या आपको जो बुकलेट मिला उसी में से मैं नोटिफाई कर दूंगा। जैसे इस वाले केस में देख सकते हैं बेंजीन का पोजीशन यहाँ पे इस यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि ज्यादा प्रायोरिटी आपने डबल बॉन्ड को दी है, तो 1 ही पे आपको बेंजीन मिल गया, तो 1 ही पे क्या फिनाइल प्रोप 1 ही है नहीं। इस वाले केस में देखे हैं SO3H फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, तो यहाँ पे अगर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 3 मिलेगा, बट यहाँ से अगर नंबर स्टार्ट किया आपने तो 2 नंबर मिल गया, तो मिनिमम नंबर असाइन करना होता है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4th पोजीशन पे बेंजीन कनेक्टेड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका आईयूपीएसी नेम 4 पे फिनाइल बेंजीन रिंग को लिख दिया क्योंकि बेंजीन ऐसे बिहेव कर रहा है सब्स्टिट्यूएंट। 4 कार्बन का वर्ड रूट है तो ब्यूट, सभी बॉन्ड सिंगल है इसलिए ए नहीं ब्यूटेन, और 2 पे क्या है सल्फोनिक एसिड, ठीक है। 2 पे क्या कनेक्टेड है सल्फोनिक। तो यहाँ पे अपन ने 2 केसेस देखे अभी तक। पहला केस था कि बेंजीन पे सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है डायरेक्टली तो बेंजीन मेंटेन होगा। अगर आपके डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में अवेलेबल है तो साइड चेन मेंटेन होगा। और अगर बेंजीन से जो फंक्शनल ग्रुप बट अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है तो बेंजीन मेंटेन ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे COOH डायरेक्टली कनेक्टेड है तो बेंजीन ही मेंटेन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसमें देखो सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट तो है नहीं, तो सबसे पहले आपने लिखा मेन चेन को वर्ड रूट को, और इसका वर्ड रूट बेंजीन का एज इट इज बेंजीन ही लिखेंगे क्योंकि बेंजीन मेरा मेन चेन है। और COH क्योंकि मेन चेन में तो नहीं कनेक्ट किया अपन ने COH को, और COH के 2 सफिक्स थे, COH के क्या थे 2 सफिक्स थे, कौन कौन से, ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड, समझा क्यों, क्योंकि इसके कार्बन को आप कंसिडर नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे इसका कॉमन नेम क्या है बेंजोइक एसिड, पर IUPAC ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। इसका कॉमन नेम क्या था बेंजोइक एसिड था, ठीक है। कि सर ये ओइक एसिड लगा रखा है ना, हाँ ये कॉमन नेम इसका, यहाँ पे रूल हमारा जो रूल के अकॉर्डिंग हमने आंसर किया वो तो ये है, ये इसका कॉमन नेम है जस्ट, बट इसको IUPAC ने अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये स्पेशल केस है, ठीक है। एक्चुअली नीट में तो यही क्वेश्चन पूछा था, लास्ट 10 ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो किसी पर्टिकुलर ईयर में पूछा है इस कंपाउंड का नाम, और उन्होंने क्या गिवन था ऑप्शन में, ये गिवन है तो हम यही टिक करके आए उसमें फिर, ठीक है, क्योंकि ये गिवन ही नहीं था उसमें, है ना। तो क्योंकि IUPAC ने इसको अडॉप्ट कर लिया है तो इसको भी हम यहाँ पे कंसिडर करें। जैसे कि इस वाले केस में देख रहे हैं, इससे पहले वाला जो अपन ने एग्जांपल लिया था अभी भी, उसमें हम क्या देख रहे थे कि जो SO3H था वो साइड चेन में कनेक्टेड था, SO3H कहीं यहाँ पे कनेक्टेड था, ठीक है। SO3H साइड चेन में कनेक्टेड था, बट अगर SO3H डायरेक्टली कनेक्टेड है तो बेंजीन ही क्या रहेगा मेन चेन रहेगा। तो फाइनली समराइज कर देते बेंजीन के जितने भी रूल है कि अगर फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली कनेक्टेड होता है बेंजीन रिंग से तो बेंजीन चेन क्या होता है हमारा मेन चेन होता है। और अगर ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में अवेलेबल होता है तो बेंजीन बिहेव करता है जो सब्स्टिट्यूएंट, दैट्स इट। बेंजीन अगर मेन चेन है तो उसको लिखते हैं बेंजीन का बेंजीन एज इट इज, और बेंजीन अगर सब्स्टिट्यूएंट की बिहेव कर रहा है तो उसको लिखते हैं फिनाइल, ठीक है। इसका क्या हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन मेन चेन हो गया, और SO3H का क्या लिखते हैं आप सल्फोनिक एसिड। ईस्टर का कैसे याद आ रहा है क्या, ये अपने आप में ईस्टर है। ईस्टर में एक खास बात क्या थी, ईस्टर में सबसे पहले बिना कुछ अल्फाबेटिकली ऑर्डर के सबसे पहले ये वाला पार्ट लिखना होता है अपने को, तो हमने क्या लिखा पहले इथाइल। एक सेकंड बेटा होल्ड कीजिए यार, ना मोबाइल चार्ज तो दिक्कत हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा इश्यू हो गया है तो इसमें बैटरी भी हो सकता है डिस्कनेक्ट हो जाए ना, तो आप फिर कंटिन्यू
करेंगे क्लास को कल, अगर हो जाता है तो बीच में डिस्कनेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। फिलहाल स्टार्ट कर रहे हो। कहाँ पे थे अपन? यहाँ पे। तो इस कंपाउंड में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के जो साथ वाला अल्काइल ग्रुप है, सबसे पहले इसको लिखना होता है अपने को, ठीक है। तो इथाइल, अच्छा यहाँ पे जो ईस्टर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है बेंजीन से, तो बेंजीन हमारा क्या हो गया? मेन चेन। और ईस्टर के भी दो सफिक्स थे, एक तो था ओएट और एक था कार्बोक्सिलेट, तो हमने यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे इस केस में? कार्बोक्सिलेट, ठीक है, क्योंकि ईस्टर का कार्बन यहाँ पे आपके मेन चेन में कंसीडर आपने नहीं किया है। उसके फिर फर्दर एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, ठीक है, तो आप इनको घर पे ट्राई कीजिए। अच्छा, इसमें एक लास्ट केस याद रखना कि ये जो OH कनेक्टेड होता है बेंजीन रिंग से, तो इसको अल्कोहल नहीं बोल के इसको क्या बोलते हैं? देखने में लगता है कि अल्कोहल जैसा है OH ना, बट ये क्या हो जाता है, इस कंपाउंड का फिक्स नेम ही है फिनॉल। इसका कोई IUPAC नेम नहीं है, इसका IUPAC नेम हम क्या डिनोट करते हैं? डायरेक्ट फिनॉल, ठीक है। तो एक स्पेशल केस याद रखना कि ये अल्कोहल नहीं है, ये अपने आप में अल्कोहल नहीं है, एक दूसरी कैटेगरी ऑफ फंक्शनल ग्रुप अपने को मिलेगा। ये ऑर्थो मेटा पेरा, तो बेटा इसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन को बताते हैं अपन, जैसे कि अच्छा OH कनेक्टेड होता है बेंजीन रिंग पे, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को तो क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं। अब लेट सपोज यहाँ पे CH3 कनेक्टेड है, यहाँ पे डैश का मतलब ऐसा है कि CH3 को इसे भी पोजीशन पे इसने डिनोट किया है, मतलब तीनों पोजीशन को इसने कंसिडर कर लिया है। तो लेट सपोज पहला जो केस है CH3 यहाँ पे है इसमें, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर इस स्ट्रक्चर को तो क्या बोला उसने? फिनोल बोला है, फिक्स स्ट्रक्चर है। अब इस फिनोल के करस्पॉन्डिंग, इस OH के करस्पॉन्डिंग ये जो पोजीशन होती है ना बेटा, इस पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो। OH के करस्पॉन्डिंग इस वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। अगर CH3 यहाँ पे कनेक्टेड है ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थोफिनोल, ठीक है। और फिनोल को अगर पोजीशन के साथ लिख रहे हैं तो फिनोल नहीं लिख के उसको क्या लिख रहे हैं? फिर क्रिसोल लिख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे CH3 है तो ऑर्थो, इस वाली पोजीशन पे कनेक्टेड है तो मेटा, और इस पे कनेक्टेड है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसको पैरा, ठीक। तो ऑर्थो मेटा पैरा, तो एक्चुअली यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा का क्या कॉन्सेप्ट है? जस्ट दो जो हमारे पास ग्रुप है उनकी पोजीशन को डिनोट करते हैं, और किसी एक से कंपेयर करने के बाद अपन ये डिनोट करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इस वाले टॉप को देख के ही डिफाइन करते हैं कि ये वाली पोजीशन ऑर्थो होगी। जैसे इसका एक और एक केस ले रहा हूं मैं, फिर अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे स्पाइरो और बाईसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास CH3 कनेक्टेड है। इस बार यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टॉप पे कनेक्टेड नहीं है, इस वाली पोजीशन पे यहाँ पे कनेक्टेड है CH3, और ये वाला CH3 हमारा दूसरे वाला यहाँ पे, ठीक है। तो देखना बेटा, अब इस CH3 के करस्पॉन्डिंग अपन दूसरे CH3 का पोजीशन देंगे। आपको रटना नहीं है कि इसके करस्पॉन्डिंग ये पहली पोजीशन ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है और ये पैरा होती है, नहीं। हम दो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन वो रिलेट करते हैं। तो इस CH3 के करस्पॉन्डिंग ये जो पहला पोजीशन है बेंजीन में, फर्स्ट दिस वन एंड दिस वन, इसको बोलेंगे हम ऑर्थो, और इसको क्या बोलेंगे आप? मेटा। तो ये वाला जो CH3 है ना, वो कौन सी पोजीशन पे आ गया इसमें? मेटा। इसको बोलेंगे आप मेटाजाइलिन, ये वाला स्ट्रक्चर ही। इसी वाले स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा सा अलग तरह से लिखा है, समझा क्या? तो आपको टॉप नहीं कंसिडर करना, आपको देखना एक ग्रुप के करस्पॉन्डिंग दूसरा का पोजीशन। इस ग्रुप के करस्पॉन्डिंग जो पहली पोजीशन आएगी बेंजीन रिंग में, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, और इसको बोलते हैं लास्ट वाले को पैरा, ठीक है। तो ऑर्थो मेटा और पैरा का यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा कंप्लीट। लास्ट पार्ट है अपने पास IUPAC नोमेनक्लेचर में स्पाइरो और बाईसाइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग। वैसे ये पूछा नहीं है पिछले काफी टाइम से, बट फिर भी स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि सबसे पहले स्पाइरो और बाईसाइक्लो कंपाउंड अपने आप में एक डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड होते हैं, ठीक है, नॉर्मल कंपाउंड से। स्पाइरो और बाईसाइक्लो का मीनिंग क्या होता है? अगर यहाँ पे ध्यान देना, दो रिंग, जैसे इसमें ये वाली रिंग और ये वाली रिंग कनेक्टेड है,
तो दो रिंग कनेक्टेड है इस तरह से, 2 कार्बन और मोर देन 2 कार्बन, तो कम से कम कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 2 कार्बन होने चाहिए, या 2 से ज्यादा भी चलेंगे, ठीक है। तो दो रिंग या 2 से ज्यादा रिंग इस तरह से शेयर्ड है 2 कार्बन और मोर देन 2 कार्बन से, तो इन कंपाउंड को बोलते हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड। इनको क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लिक कंपाउंड। बट अगर 2 रिंग और मोर देन 2 रिंग कनेक्टेड है वाया सिंगल कार्बन, देखो यहाँ पे 2 रिंग तो कनेक्टेड है, बट यहाँ पे कितने कार्बन से कनेक्टेड है, सिंगल से। मतलब कनेक्टेड का मतलब बोलो उसको शेयर्ड कार्बन। ये जो कार्बन है ना, कौन से वाला, दिस वन, ये कार्बन एक्चुअली इस रिंग का भी पार्ट है और एज वेल एज इस रिंग का भी ये पार्ट है। तो one carbon is shared by 2 rings, then compound is called a spiro compound. One carbon is shared by 2 rings, then compound is spiro compound. And 2 carbon or more than 2 carbon is shared by 2 ring, then compound is called as bicyclo compound. ठीक है। तो स्पाइरो और बाईसाइक्लो में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले ये वाली बात। अब यहाँ पे देखो, जो भी अपन ने रूल स्टडी किए हैं, थोड़ा एक बार फास्ट रिकॉल करें क्या रूल्स को, क्योंकि अभी हो चुका है ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट। देखो सबसे पहले अपने पास रूल थे मेन चेन सिलेक्शन के या पेरेंट चेन सिलेक्शन के, कुछ रूल थे हमारे पास नंबरिंग के, और फिर लास्ट में अपने पास उसको किस तरह से अपन लिखेंगे। तो पेरेंट चेन में आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी होती थी किसको, फंक्शनल ग्रुप को, कि वो पेरेंट चेन आप सेलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। फिर अगर फंक्शनल ग्रुप के बाद हम लोअर प्रायोरिटी किसको देते थे, मल्टीपल बॉन्ड को, और सबसे कम प्रायोरिटी देते थे अपन किसको, सब्स्टिट्यूएंट को। उसी तरह से नंबरिंग में भी सेम, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को, फिर सॉरी मल्टीपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को। तो जो बाईसाइक्लो, अच्छा आवाज में दिक्कत हो रही है अभी, इसका क्या कर सकते बेटा, अभी एक सेकंड में चेक करता हूँ वॉइस का क्या है, कुछ बढ़ा सकते क्या। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी है नहीं तो ये सब कुछ डाउन है इधर, हो सकता है उससे इफेक्ट होता हो। तो स्पाइरो और बाईसाइक्लो में एक जो भी आईयूपीएसी वाले जो रूल अभी अभी बोले ना मैंने, वो आईयूपीएसी वाले रूल आप बाद में अप्लाई करेंगे। बाद में अप्लाई करने का यहाँ पे क्या मतलब है कि पहले स्पाइरो और बाईसाइक्लिक के कुछ सर्टेन रूल्स है, यहाँ पे कुछ रूल्स ये चेंज करवा रहे हैं अपन से, तो पहले इनके रूल को फॉलो करेंगे अपन, पहले स्पाइरो और बाईसाइक्लो कंपाउंड के रूल को फॉलो करेंगे, उसके बाद जो आईयूपीएसी वाले रूल्स है उनको अपन फर्दर अप्लाई करते हैं। यानी कि स्पाइरो और बाईसाइक्लो में पहले आपको इनके सर्टेन रूल फॉलो करने हैं, उसके बाद आपको आईयूपीएसी के रूल यहाँ पे पुट करने हैं, ठीक है। तो स्पाइरो में या बाईसाइक्लो में किस तरह से अपन नेमिंग करते हैं समझते उसको। तो यहाँ पे कुछ सर्टेन इसको समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे कुछ बुक्स में, जिसे ये अपने आप में क्या है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। बाईसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में अपन देखे थे कि 2 और मोर देन 2 कार्बन क्या होते हैं, शेयर्ड होते हैं बिटवीन 2 रिंग्स। जैसे यहाँ पे ये वाला कार्बन स्टार मार्क और ये वाला कार्बन क्या है, शेयर्ड है। तो शेयर्ड कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। जैसे कि ये अपने आप में बाईसाइक्लिक कंपाउंड है क्या, यस। यहाँ पे देखना बेटा, ये वाला क्या है, इस वाली रिंग में भी शेयर्ड है। कौन सी वाली रिंग में, यहाँ पे देखना ये वाली रिंग है, और ये वाली रिंग है एक, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो स्टार मार्क कार्बन है वो दोनों रिंग में शेयर्ड है, दिस वन एंड दिस वन। तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड कार्बन। अब यहाँ पे एडजेसेंट का मतलब समझ रहे हैं क्या आप, एडजेसेंट का तो मतलब ये जस्ट फर्स्ट इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली पोजीशन को बोलते हैं एडजेसेंट। बट यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे गैप आ रहा है एक कार्बन का, इस वाले कार्बन का, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। बट दोनों के दोनों ही अपने आप में कैसा है, ये भी बाईसाइक्लिक कंपाउंड है और ये भी बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। बट यहाँ पे ध्यान देना, अगर एडजेसेंट का पोजीशन होती है, एडजेसेंट का मतलब समझो कि जस्ट ऑल्टरनेट, यहाँ के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे, इसको बोलते हैं फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक। और अगर ब्रिज हेड अगर एडजेसेंट नहीं है तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इस वाले बाईसाइक्लिक को क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड बाईसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है।
तो पहले अपन ने देखा बाइसाइक्लिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन का क्या मतलब होता है, और अगर एडजेसेंट पोजीशन पे तो उसको बोलते हैं फ्यूज बाइसाइक्लिक, और अगर एडजेसेंट पे नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आपसे यही पूछ ले कि गिवन कंपाउंड में कितने ब्रिज हेड कार्बन है, ठीक है। ये तो नॉर्मल अपन बेसिक क्लासिफिकेशन इसका पढ़ रहे हैं। तो इसका स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे नंबरिंग कैसे करते हैं और इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे आपको पूछा है कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो ये सबसे पहले अपन देखेंगे कि बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करते हैं अपन। जैसे यहाँ से इसमें नंबरिंग स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें टोटल कार्बन कितने दिख रहे हैं अपने को, हो गए टोटल 10। अब बाईसाइक्लो कंपाउंड में देखो इसका नंबरिंग कैसे, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे, अगर कंपाउंड बाईसाइक्लो है तो क्या लिखेंगे आप, बाईसाइक्लो एज इट इज ही लिख देंगे। कंपाउंड अगर बाईसाइक्लो तो क्या लिखेंगे आप, बाईसाइक्लो। फिर इसके बाद आप लिखेंगे आप एक ब्रैकेट, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट। अब ये 440 का क्या मतलब है, तो देखो इस वाली जो रिंग है इन दोनों की बात नहीं कर रहे, ये तो शेयर्ड है, ये वाले कार्बन तो क्या है, शेयर्ड है। इस रिंग में अगर देखें तो ये वाला कार्बन 1 2 3 4, इस रिंग में सिर्फ 4 कार्बन है जो इसके हैं, ये दोनों तो शेयर्ड है, इनकी बात नहीं करें। तो इस रिंग में टोटल कितने कार्बन है, 4। इस वाली रिंग में भी टोटल कार्बन कितने, 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, इस वाली रिंग के कार्बन 4, इसके भी कितने, 4, और इन दोनों कार्बन के बीच में कोई भी कार्बन नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लगाया हमने 0। जैसे कि इस वाले केस में अगर हम बात करेंगे ना, ये 0 वाला केस में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। जैसे यहाँ पे नंबरिंग वाला पार्ट बता रहा हूँ मैं सिर्फ, जैसे ये भी अपने आप में क्या है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ये भी अपने आप में क्या है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है, 2 कार्बन शेयर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना इसमें कितने, इस वाली रिंग में कितने कार्बन है, 2 कार्बन। इस वाली रिंग में कितने कार्बन है, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन। और यहाँ पे ध्यान दो भी, ये जब कनेक्टेड है तो इनके बीच में भी एक सिंगल कार्बन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इस कंपाउंड को भी कैसे लिखेंगे, बाईसाइक्लो का बाईसाइक्लो लिखेंगे। अब ध्यान देना, इस वाली रिंग में 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन और इसमें 1 कार्बन। तो जो ब्रैकेट में अपन कार्बन इस तरह से लिखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ब्रैकेट में जो कार्बन का वो लिखना है अपने को नंबर, वो कैसे लिखना होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 3 ये वाले, फिर 2 और फिर ये 1, तो 3 2 1। टोटल कार्बन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पूरे कंपाउंड में टोटल कार्बन कितने हैं, 8, ठीक है क्या, 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8, और 8 कार्बन है तो इसको क्या लिखेंगे आप, ऑक्टेन, ठीक है। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड में क्या लिखना होता है, सबसे पहले बाईसाइक्लो, फिर ब्रैकेट में क्या लिखना होता है आपको, कि रिंग में कितने कितने कार्बन अवेलेबल है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि कितने कार्बन है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और लास्ट में क्या लिखना होता है इसका वर्ड रूट, ऑक्टेन, ठीक है। बट लेट सपोज यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता, इस डबल बॉन्ड आ जाता तो फिर ए की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, ई एन, ठीक है। फिर आईयूपीएसी वाले रूल अपने को पता ही है, उन सबको फॉलो करना है। तो बाईसाइक्लो वाले रूल्स क्या थे, कि बाईसाइक्लो कंपाउंड में सबसे पहले बाईसाइक्लो लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे आप इसमें, वर्ड रूट, ठीक है। बात करते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स की। स्पाइरो कंपाउंड का क्या मीनिंग था, कि स्पाइरो कंपाउंड में 1 कार्बन इज शेयर्ड, सिर्फ 1 कार्बन शेयर्ड होता है यहाँ पे, 2 रिंग्स। जैसे कि यहाँ पे 2 रिंग्स कनेक्टेड है और ये वाला कार्बन शेयर्ड है, इसमें देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन शेयर्ड है 2 रिंग्स में, इसमें देखो ये वाला कार्बन शेयर्ड है 2 रिंग्स में, एंड सो ऑन। ये सारे के सारे कंपाउंड कैसे, स्पाइरो। जैसे बाईसाइक्लो में सबसे पहले अपन बाईसाइक्लो लिखते थे, उसी तरह से स्पाइरो कंपाउंड में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, स्पाइरो, ठीक है। दूसरा, बाईसाइक्लो कंपाउंड में अपन जो ब्रैकेट में क्या लिखते थे, नंबर ऑफ कार्बन ना, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। उसमें क्या था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे थे, 3 2 1। यहाँ पे कैसे लिखेंगे इनको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बाकी सब रूल सेम है। जैसे इस वाले में देखना, अच्छा इसमें एक सर्टेन रूल क्या है, कि यहाँ पे अगर आप नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हो स्पाइरो कंपाउंड में, तो आप कैसे करते हो, स्मॉलर चेन से स्टार्ट करते हो और हायर लार्जर चेन पे जाएंगे पर। मतलब क्या, जैसे कि इसमें कितने कार्बन है देखो,
इसमें ज्यादा कार्बन है अपने पास, ठीक है, और ये क्या अपने पास स्मॉलर चेन है, ठीक है। इसमें तो टोटल कार्बन कितने 4 ही है, और इस वाली में कितने टोटल कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन और इसमें कितने 4 है। तो स्मॉलर चेन कौन सी होगी अपने पास, ये वाली। तो स्पाइरो में नंबरिंग हमेशा कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्मॉलर चेन से, ठीक है। और 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9 10, ठीक है। ये रूल ध्यान रखना है यहाँ पे कि नंबरिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसमें स्मॉलर चेन से स्टार्ट करते हैं और लार्जर चेन की ओर जाते हैं अपन, ठीक है। और बाकी रूल तो अपन अभी अभी देख चुके हैं कि स्पाइरो कंपाउंड में सबसे पहले क्या लिखना होता है, स्पाइरो। इस वाली रिंग में कितने कार्बन है 5 और इसमें कितने 4, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है फिर 4.5। टोटल कार्बन कितने 10, तो क्या लिख दिया अपन ने डेकेन। जैसे कि मैं एक बात आपको बोला था कि पहले आपको स्पाइरो और बाईसाइक्लो के रूल फॉलो करने, उसके बाद आईयूपीएसी के रूल फॉलो करेंगे आप, उसका क्या मीनिंग है समझते हैं। जैसे कि लेट सपोज आपने यहाँ पे OH लगा दिया, इसमें यहाँ पे क्या लगा दिया आपने OH लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो स्पाइरो कंपाउंड है, तो ये स्मॉलर रिंग तो आपके पास ये वाली है ना, तो आप तो सोचोगे कि सर फंक्शनल ग्रुप ये है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, है ना 1 2 3, बट नहीं। मैं क्या बोला था कि पहले स्पाइरो के रूल फॉलो होंगे, और स्पाइरो का रूल क्या है कि आप स्मॉलर उससे नंबरिंग असाइन करेंगे, आप जो स्मॉलर चेन होती है ना उससे नंबरिंग असाइन करते हैं। उससे अगर नंबरिंग असाइन करेंगे तो आप ये इस वाले कार्बन से या इस वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये रूल समझ में आया क्या, कि भले ही हमारे पास कंपाउंड में जो OH है वो इस वाली रिंग में कनेक्टेड है, तो आपके अकॉर्डिंग तो सर की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो आप फंक्शनल ग्रुप को देते हो, तो सबसे कम नंबर इसी को दे दिया अपन ने कि नहीं। पहले आप रूल फॉलो करेंगे स्पाइरो को, और स्पाइरो क्या बोलता है कि जो स्मॉलर रिंग होती है वहां से नंबरिंग आप स्टार्ट करते हो, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट किया मैंने 1, ठीक है, 2 3 4 5, तो इसको क्या नंबर मिला मेरे पास इस केस में 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखना इसका इस वाले नेम को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ जो अपन ने क्वेश्चन लिया उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि स्पाइरो कंपाउंड है तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्पाइरो। इस वाली रिंग में देखो कितने कार्बन है 4, और इस वाली रिंग में कितने कार्बन है 3, समझ रहे हैं, तो 4.3। उल्टा लिख दिया क्या इसने, यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, तो इसमें क्या लिखेंगे 3.4। टोटल कार्बन मेरे पास कितने हैं ऑक्टेन, टोटल कार्बन कितने मेरे पास ऑक्टेन 8, तो ऑक्टेन। और लास्ट में यहाँ पे देखना जो हमारे पास OH है, जो हमारे पास OH है, अब इसका पोजीशन क्या है यहाँ पे 5, इसका पोजीशन यहाँ पे कितना है 5, तो इसको ऑक्टेन के बाद आप क्या लिखेंगे 5 पे क्या ऑल, इसको क्या लिखेंगे 5 पे, ठीक है 5 पे क्या ऑल। जैसे कि इसमें कुछ और केसेस है, ठीक है, उसमें वो जो वो इनकरेक्ट दिए यहाँ पे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा 4 5, जैसे कि इसमें 3 4, लास्ट वाले में क्या हुआ है 2 5, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक है इसमें थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपके पास जैसे कि इसके सर्टेन और कुछ केसेस लेके अपन, जैसे कि इन वाले केसेस की बात कर लेते हैं बाईसाइक्लो में, हाँ वो 3 4 रहेगा उसमें जो नंबर लिखा था। जैसे कि इस वाले कंपाउंड में बात करते हैं बाईसाइक्लो की। अच्छा ये कंपाउंड में इसका क्या मतलब है, ये डार्क और ये डैश 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 का मतलब, तो इसको अपन बोलते हैं कि एक तरह का एक प्रोजेक्शन है, जैसे कि अपन नॉर्मली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना कंपाउंड को, तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका क्या मतलब होता है कि आपके पास ये वाला जो कार्बन है ना, देखिए यहाँ पे ये ही सिर्फ एक कार्बन है ना, और यहाँ पे ये 2 कार्बन है टोटल इस तरह से, और यहाँ पे ये एक कार्बन। तो इन डैश 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 का मतलब क्या है कि इस डैश को बोलते हैं वेज डैश प्रोजेक्शन, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको वेज डैश प्रोजेक्शन, इसको तो बोलते हैं वेज और इसको बोलते हैं डैश। तो वेज डैश प्रोजेक्शन में आपको क्या ध्यान रखना होता है कि जो डैश पे है, मतलब ये वाले जो दोनों कार्बन है, ये अपने आप में क्या रिप्रेजेंट करेंगे अवे फ्रॉम दी व्यूअर। अवे फ्रॉम दी व्यूअर का क्या मतलब है, जैसे कि आप मोबाइल का स्क्रीन देख रहे हो, तो मतलब स्क्रीन के उस साइड अपोजिट साइड,
ठीक है। और ये वाला, जैसे कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, लेट सपोज आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे कनेक्टेड है, जहां पे आपने मोबाइल को होल्ड किया हुआ है। अब ये वाले जो कार्बन है ना, ये तो रहेंगे मोबाइल के उस साइड, पीछे साइड, और ये वाला जो कार्बन है ये मोबाइल के रहेगा फ्रंट साइड। ठीक है। तो इसको वेज और डैश प्रोजेक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेज डैश प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। आइसोमर एक चैप्टर है, मोस्ट नेक्स्ट चैप्टर अपना वही है आइसोमर ना, तो उसमें अपन देखेंगे कि इसको बोलते हैं वेज डैश प्रोजेक्शन। ठीक है। यहाँ पे कुछ यूटिलाइजेशन है नहीं ऑल्दो इस बात का। तो फिलहाल यहाँ पे देखो, ये अपने आप में कंपाउंड क्या है? स्पाइरो है। अपन तो नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इसलिए वेज डैश वाला यहाँ पे कोई काम है नहीं फिलहाल। अब यहाँ पे देखो, इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 4, 1 2 3 4, और इसमें भी कितने कार्बन है? 4 ही है। 1 2 3 4। ये वाला तो शेड है ना, तो स्पाइरो कंपाउंड, इसलिए हमने सबसे पहले क्या लिखा? स्पाइरो। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4.4। और टोटल कार्बन कितने हैं? 9 हो गए ना। 4 इसके 8, और यहाँ पे 1 तो शेड ही है ना, तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 9। तो 9 को क्या लिखा अपन ने? नो नेम। ठीक है। जैसे कि ये अपने आप में कंपाउंड बाईसाइक्लिक है क्या? यस। बस इतनी सी बात याद रखो ना, अगर एक कार्बन शेड है तो स्पाइरो, और बाकी जितने भी केस रहेंगे वो सारे के सारे केस हो जाएंगे बाईसाइक्लो को। अब आसान है। इफ वन कार्बन इज शेयर्ड देन स्पाइरो, अदरवाइज बाईसाइक्लो। तो ये कंपाउंड भी बाईसाइक्लो हो गया, ये कंपाउंड भी बाईसाइक्लो हो गया। जैसे इसका नेमिंग करते हैं एक बार। ये वाला और ये वाला तो शेयर्ड है, इन्हीं को तो क्या बोल रहे थे अपन? ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस वाली रिंग में कितने कार्बन है? 2। इस वाली रिंग में कितने कार्बन है? 2। और इस वाले रिंग में जो कितना कार्बन है? 1। एक्चुअली रिंग नहीं बोल के इनके बीच वाले कार्बन को कितना बोल रहे? 1। बाईसाइक्लो कंपाउंड इसलिए लिखा हमने बाईसाइक्लो। इधर 2 कार्बन और इधर 1 कार्बन, तो हमेशा कैसे लिखना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 2 2 1 कैसे लिखेंगे इसको? 2 2। टोटल कार्बन अपने पास कितने हैं कंपाउंड में? 7, तो इसलिए क्या लिखा आपने इसको? F10। ठीक है। बाकी सारे रूल सेम ही है। बाईसाइक्लो में बाईसाइक्लो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिखते हैं, और फिर अपन क्या बताते हैं यहाँ पे इसमें? वर्ड रूट इसका। ठीक है। तो ये बाईसाइक्लो, और ये क्या हो गया हमारे पास? स्पाइरो कंपाउंड्स। ठीक है। इसमें लास्ट पार्ट है रिमेनिंग, हेट्रो एटॉमिक कंपाउंड्स। अब हेट्रोएटॉमिक कंपाउंड क्या था? जहां पे कार्बन के अलावा अदर हमारे पास एटम्स कनेक्टेड है, जैसे कि नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन कनेक्टेड हो सकता है, सल्फर हो सकता है, और सेलेनियम कनेक्ट हो सकता है। जैसे कि कनेक्शन का मतलब क्या है? इस तरह से, जैसे कि ये कंपाउंड दिख रहा है आपको, साइक्लिक कंपाउंड, इसमें क्या है? नाइट्रोजन कनेक्टेड है रिंग में। ठीक है। कार्बन नहीं है ना यहाँ पे, तो इनको बोलेंगे हेट्रोएटॉमिक कंपाउंड। हेट्रो साइक्लिक, याद रिमेम्बर कर पा रहे कि साइक्लिक कंपाउंड तो है, बट यहाँ पे कार्बन के अलावा एक दूसरा टाइप ऑफ एटम आ गया, तो इसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है। तो इसमें क्योंकि नाइट्रोजन है, तो और नाइट्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? एजा। नाइट्रोजन को क्या लिखते हैं? एजा। तो यहाँ पे कंपाउंड में देखो, इसको क्या लिखा है? एजा साइक्लोपेंटेन। ठीक है। यहाँ पे कोई सर्टेन रूल है नहीं, बस क्योंकि 5 का एटम का रिंग बना है, इसलिए क्या लिखा है अपन ने? पेंटेन लिखा है, बट कंपाउंड में क्या है? नाइट्रोजन है, तो इस नाइट्रोजन है, इसीलिए इसको क्या लिखा अपन ने यहाँ पे? एजा। ठीक है। कि सर यहाँ पे पेंटेन तो 5 कार्बन के लिए लिखते हो ना, कि सही बात है आपकी, साइक्लिक कंपाउंड है, यस। पेंटेन मतलब 5 कार्बन के लिए लिखते हैं, बट पेंटेन लिखने के साथ साथ आपने क्या लगा दिया? यहाँ पे एजा लगा दिया, तो वो इनडायरेक्टली क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो 5th मेरे पास एलिमेंट है वो कार्बन नहीं होके क्या है मेरे पास? नाइट्रोजन। ठीक है। और यहाँ पे कोई सर्टेन रूल है नहीं इसमें। जितने भी रूल एक्चुअली थे ना, अपन वो सारे स्टडी कर चुके हैं अपन कहाँ पे? पहले ही। अच्छा, हो सकता है डिस्कनेक्ट हो जाए अभी, तो वापस से रिजॉइन कीजिए फिर, है ना। इसको कंप्लीट करते हैं अपन हेट्रोएटॉमिक वाले पार्ट को। थैंक यू।